ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण है अगर लोगों के नजरिए से हम देखें तो? देखिए, ज्योतिष काल में हमें तो सबसे बड़ी सीख मिली कि लोगों का कल्याण करो जी। और लोगों की भावनाओं को समझो, उनके साथ कोई झूठ फरेब या उनको अधर में मत छोड़ो। अगर हम कर्म की बात करें, क्योंकि कृष्ण जी के हाथ में कोई रेखा नहीं बनी थी, तो ये कहा जाता है कि भविष्य का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर हम दुर्योधन की बात करें तो उनके में राजपाट लिखा हुआ था, लेकिन उनके कर्मों के हिसाब से उनका जो भविष्य था वो कहीं ना कहीं बदल गया। क्योंकि देखिए, ग्रह दशा भी उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो कर्म अच्छा करता है। कुछ जातकों के मन में ये दुविधा रहती है क्या कि ज्योतिष के आधार पे जो चीजें हैं क्या वो 100% सच होती हैं या उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते रहते हैं? ज्योतिष में कौन सा ग्रह अपने निश्चित समय पे जब गोचर करता है तो उस हिसाब से प्रभाव भी चेंज होता रहता है। नवरात्रि में कन्या पूजन हम करते हैं, इसका थोड़ा महत्व बताइए। यदि आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कभी भी आपके परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रह सकती और साक्षात देवी ही की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। नवरात्रि के बाद जैसे रामनवमी का पर्व आता है, तो ये पर्व हमें क्या संदेश देता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भगवान विष्णु के सतवें अवतार हैं, वो इसी दिन जन्म लिए थे, इसलिए रामनवमी का विशेष महत्व है। कुछ हमारे जो राजनेता हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे आप? सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सभी को समाहित कर सकता है और सभी का उद्धार कर सकता है। ऐसे राजनेता हैं जो सनातन का विरोध करते हैं या सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे राजनेता स्वयं भी समाप्त हो सकते हैं। महिलाओं को दबा कर रखा जाता है या रेप केस होते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जो महिलाएं हैं वो साक्षात देवी का रूप होती हैं। जितने भी जघन्य अपराध हैं वह घोर निंदनीय हैं और इस पे एक ऐसा कानून बने जो हमारे समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले और उनको उच्च श्रेणी में रखना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में मृत्यु योग तक है तो क्या वो भी टल सकता है उपायों के माध्यम से? बिल्कुल टल सकता है। देव हैं, देवों के महादेव हैं जो बड़े से बड़ा संकट भी टाल सकते हैं। यहाँ तक कि यमराज को भी थोड़े समय के लिए पीछे हटना पड़ता है। दोनों जो नवरात्रि हमारी आती हैं उनमें क्या अंतर है? देखिए, नवरात्रि तो देखा जाए वैसे 4 होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है जी। जो कि साधक लोग करते हैं क्रियाओं के लिए, तांत्रिक क्रिया के लिए।